स्टैंडर्ड 12th में लास्ट हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाली मेथड देखी थी। आज के इस वीडियो में हम गुडविल की वैल्यूएशन की जो लास्ट मेथड है और हमारे चैप्टर की जो लास्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Super profit can be capitalized directly or can be determined from the value of goodwill. It cannot require to capitalize the average profit under this method. Following computation should be done to the determination of value of goodwill. कि जैसा कि हमने लास्ट देखा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते थे, फिर उसके ऊपर से गुडविल फाइंड करते थे। बट सुपर प्रॉफिट में हमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम उसको उस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो गुडविल हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें किस तरह से मिलता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड हमें है। थर्ड पॉइंट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो हमें किस तरह से मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फोर्थ पॉइंट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें किस तरह से मिलेगा, जो हम प्रॉफिट के ऊपर हमें लास्ट फ्यू ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए थे उसके ऊपर से। फिफ्थ पॉइंट इज सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब कि हमने जो सोचा था उससे हमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के ऊपर से हम गुडविल किस तरह से फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, और जो अमाउंट आएगी वो हमारे लिए क्या हुई, हमारी गुडविल हुई। फिर अब यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है, इफ़ द सुपर प्रॉफिट इज जीरो और नेगेटिव देन देयर विल बी नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बिजनेस। कि यहाँ पे अगर सुपर प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव आ रहा हो, वो ज़ीरो आ रहा हो, तब यहाँ पे कोई भी गुडविल नहीं है। अब हम इसके प्रैक्टिकल सम की तरफ पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 8 हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विराट एंड अनुष्कास फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटल, अब यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 7,80,000, मतलब कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट आपको दिया है, उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, अभी मैंने आपको बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्टली दे दिया है। कितना दिया हुआ है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे 7,80,000। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पे, 12%। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दिया हुआ है, 7,80,000 इंटू 12%, मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे 93,600। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए ना, उसमें पहले जो 2 ईयर्स उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब कि 2 लाख से 2,70,000 है। उसके बाद वो कम हो रहा है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एवरेज से हमारा जो प्रॉफिट है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है ईयर 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2,70,000, फिर है 2,40,000, 2,50,000 एंड लास्ट इज़ 2,30,000। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 11,90,000 जो है वो हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब हम टोटल प्रॉफिट के ऊपर से हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे।
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट कितना मिला 11,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने 1 2 3 4 एंड 5, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने आएंगे 5। 11,90,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 2,38,000। अब उसके ऊपर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2,38,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया माइनस हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था 93,600। तो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 1,44,400 रुपीज़ जो है वो हमारा सुपर प्रॉफिट आया। अब सुपर प्रॉफिट के ऊपर से हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट कितना दिया अभी हमने फाइंड किया 1,44,400 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। तो हमारा यहाँ पे गुडविल वैल्यू कितनी 12,03,333 रुपीज़। तो ये हुई हमारी गुडविल की वैल्यू। सो देखा आपने हम लोगों ने किस तरह से सुपर प्रॉफिट के मेथड से हमारा जो गुडविल है उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है गुडविल वो भी कंप्लीट होता है। आप लोगों को कंटिन्यूस की प्रैक्टिस रखनी होगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है। थैंक यू।